नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे चेहरे पर आप लोग मास्क देख करके सोच रहे होंगे कि भाई साहब कोविड तो चला गया, उसके बाद तो रिपोर्टर्स ने मास्क लगाना बंद कर दिया। इस वक्त मैं कृष्णा नगर विधानसभा के जे बस्ती नर्सरी गीता कॉलोनी में हूं और यहां पर ये ड्यूसिप का आप बोर्ड लगा हुआ देखेंगे। जन सुविधा परिसर बनाया गया यहां पर लोगों के लिए। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड दिल्ली सरकार के अंतर्गत ये आता है। और मैं जब कृष्णा नगर विधानसभा को कवर कर रहा था तो हमारे साथ ये डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने हमें बताया कि यहाँ की हालत थोड़ी गंभीर है। मैं डॉक्टर अनिल गोयल जी, डॉक्टर अनिल गोयल जी थे, तो इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर आपको आकर देखना चाहिए कि यहाँ की हालत क्या है। और ये यहाँ पर भाई साहब कर्मचारी है, काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सन्नी। सन्नी। तो आप एक बारी मुझे दिखा देंगे कि यहाँ का क्या हाल है, यहाँ के जन सुविधा परिसर का? एक बारी आइए। पहले तो नीचे ये बना, ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर ये जो वॉकिंग स्टेप्स हैं, जहाँ पर आप चलेंगे तो इस जन सुविधा परिसर में सारी की सारी जगह काई जमी हुई है। और यहाँ पे मैं अभी चल रहा था तो अचानक से मैं फिसला भी था। आप देखिए, एक बारी मेरे जूते की तरफ दिखाइए कि कितनी फिसलन है यहाँ पे। आप देखिए, ये फिसलन पूरा यहाँ पर। और ये यहाँ पे महिलाएं भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे। आप एक बारी देखिए, यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनके लिए सुविधाएं कितनी ज्यादा बेकार है। और अब मैं आपको मेन सीधा शौचालय की तरफ लेके चलूंगा कि वहां की स्थिति क्या है, वहां की क्या समस्याएं हैं। और ये भाई साहब यहाँ खुद काम करते हैं, ये खुद आपको बताएंगे। जी, क्या बताएंगे? क्या? ये देखो, हाँ, कि हम बोल के थक जाते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। हाँ। ये देखो, तुम्हें विश्वास नहीं है, ये देखो कीड़े कितने हो रहे हैं। ठीक है, लेडीज में भी और जेंट्स में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। हम बोलते हैं तो हमें धमकी देते हैं कि तुम अपनी नौकरी करो चुपचाप। दिखाइए इनकी तरफ। हाँ। हाँ, तो मतलब यहाँ पे साफ सफाई की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पा रही है। व्यवस्था, अब हमें कोई सुविधा मिलेगी जब भी तो साफ सफाई करेंगे। साफ सफाई करते हैं हम, ठीक है, 3 टाइम साफ सफाई होती है। पानी मारते हैं तो सीटें भर जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, कीड़े ऊपर आ जाते हैं सीटों में, ना डब्बे मिलते हैं, ना लैट्रिन। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बेकार है, जिस कारण आप देखेंगे तो यहाँ से ये जो मलमूत्र है बाहर नहीं जा पा रहा है। और आप ये टॉयलेट्स की हालत देखिए। सबसे पहले मैं खोल के आपको ये दिखाने की कोशिश करूं। ये तो गेट ही नहीं खुल रहा है, ये टूटा हुआ है। ये गेट यहाँ पे टूटा हुआ है। दूसरा आप बाहर आ रहे हैं, ये देखिए, सारे टॉयलेट्स में आपको कीड़े दिखेंगे। ओहो, दिखाने में मेरे कैमरामैन भी बड़े असहज महसूस कर रहे हैं। तो आप समझिए कि किस प्रकार से यहाँ के जो विधायक साहब हैं, उन्होंने एक तरफ दिल्ली सरकार जहां कहती है कि भाई साहब हम आम जनता की सरकार है, हम आम जनता की सरकार है और हम बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं, बहुत खूबसूरत रखने की चीजें कोशिश करते हैं, तो यह यहाँ पे शौच की व्यवस्था है। मैं आप बोल नहीं पा रहा हूं, इतनी ज्यादा तो हमने आपको अंदर का थोड़ा सा हिस्सा दिखा पाया, उसके बाद मुझे उल्टी सी आने लग गई थी, इतनी बुरी स्थिति है अंदर की। आप लोग यहाँ पे डेली आती हैं? हाँ, डेली आते हैं। क्या साफ सफाई की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? साफ सफाई सही होती है, बट यहाँ टोटी वोटी खराब रहती है, यही बात, पानी की थोड़ी दिक्कत है। यही पानी का दिक्कत। पूरा देगा तब ना वो करेगा, वो अगर क्या करेगा, उसको भी गलती क्या करेगा? उनको भी सब चीज पूरा मिलेगा तभी तो वो भी बंदा साफ करेंगे। सुविधाएं नहीं मिलती है सफाई कर्मचारी? नहीं मिलते हैं। हाँ जी। अच्छा, बदबू देता है, पिल्लू खदमत करता है, देखने में मन नहीं करता है, तभी भी मजबूरी मारना पड़ता है। कहाँ जाऊँ? कुछ रहता ही नहीं है सफाई से। तो आप समझिए कि एक तरफ आपको याद होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के घर पर, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल के घर पर 8.5 लाख रुपए का कमोड लग जाता है। लेकिन जहां आम जनता यहां पर टॉयलेट करने आएगी, शौच करने जब यहां पर आएगी, तो यहां की स्थिति इतनी बद से बदतर है कि मैं यहां पर माइक लेकर के रिपोर्टिंग तक नहीं कर पा रहा हूं इस एरिया के बाहर खड़ा होकर के। और हर वॉशरूम में यहां पर शौच भरा हुआ है। तो सोचिए कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे। और इतनी बद से बदतर स्थिति में लोगों को यहां पर शौच करना पड़ता है। और एक तरफ मनीष सिसोदिया कहते हैं और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के विधायक नेता आकर के कहते हैं, बग्गा साहब जो यहां से विधायक है कृष्णा नगर क्षेत्र से, उन्हें ये विजुअल्स देखने चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि यहां पर प्रतिदिन जो 100, 200, 500, 1000 लोग आ रहे हैं, उन्हें आप वोट बैंक के समय में तो याद करते हैं कि हाँ झुग्गी के लोग मेरे अपने लोग हैं, मुझे उनसे वोट चाहिए। उस समय में आप कहते हैं कि हाँ मैं इनसे वोट लेने के लिए आया हूं, मैं आपका बड़ा अच्छा काम करूंगा, और आपका अच्छा काम यहां पर लोग शौच तक नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरी तरफ और स्कूल और विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर की आप क्या बात करते हैं? 2 टर्म के विधायक रह चुके हैं यहां से, और सोचिए कि यहां पे इतने सारे लोग आते हैं। कर्मचारी को बुलाइए, इधर आइए। एकदम से आप सफाई कर्मचारी हैं, तो आप मुझे ये बताइए आपके लिए यहाँ क्या क्या सुविधाएं, ग्लव्स वगैरह, कुछ सेफ्टी? कोई चीज नहीं मिलती हमें टाइम से। अच्छा, हाँ,
ठीक है, ये जो लैटरिन के डब्बे होते हैं, हाँ। ठीक है, हमने खुद अपने पैसों से मंगा के लैटरिन के डब्बे मंगाए थे। अच्छा। कई बार बोल के थक गए, हाँ। मगर डब्बे नहीं रहते। अब 2 लीटर की बोतल होती है, 1 लीटर की लैटरिन की हाँ। बोतल लीड से भी भर के पानी लाती हैं हाँ। बोतलों में। अब ये बताओ, लैटरिन में सीट में पानी डालेंगी या लैटरिन धोएंगी? हाँ। ये बताओ। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर कितने लोग डेली बेसिस पे आते हैं? कम से कम समझ लो सुबह से लेके कम से कम 1500-1600 आदमी आ जाता है डेली बेसिस पे? डेली और उनके लिए कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। विधायक साहब कभी आए हैं देखने के लिए? विधायक जी कभी आए हैं? उन्हें मैंने कंप्लेंट करी थी, मगर कोई सुनवाई नहीं करी। अच्छा, हाँ, बग्गा जी ने कोई? हमारी गलती निकालते हैं कि सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करता। अच्छा, हमें कोई सुविधा मिलेगी जब तो हम सफाई करेंगे। कोई हार्पिक, फिनाइल, ब्रश, ग्लव्स वगैरह कुछ भी? कुछ नहीं आता है। तनख्वाह वगैरह? तनख्वाह वगैरह आती है? तनख्वाह आती है लेट। अच्छा, हाँ। कितनी लेट? कम से कम समझ लो 25 या 30 के आसपास। अच्छा, तो आप समझिए कि 2 यहाँ महीने निकल जाते हैं। तो सोचिए कि यहाँ पे कर्मचारी की सैलरी ठीक समय पे नहीं आ रही है, तो सोचिए यहाँ का कितना ज्यादा बद से बदतर हाल होगा। मैंने आपको दिखाया, मेरी अंदर जाने की स्थिति नहीं हुई, और यहाँ पर डेली ये लोग यहाँ पे क्या क्या कह रही हैं आप माता जी? सारे गंदा है, न लेटरिन में पानी है, न डब्बे है, न कुछ है, इतना गंदा है, बदबू दे रहा है। वही बोतल है छोटा वाला, उसमें पानी डालेगा कि धोएगा, वही जम जाता है, सब पिल्लू फट जाता है, पिल्लू सब बैठता है तो शरीर पर चढ़ जाता है पिल्लू। अच्छा, हाँ, इतना गंदा है अंदर में। और फिर भी आपको मजबूरी में यहाँ आना पड़ता है? मजदूरी में आता है सब लेटरिन कर। विधायक जी आते हैं कभी आप लोगों से मिलने, तो बताते हैं आप लोगों ने? सब लोग बताता है, जब मिलता है सब बताता है, कुछ देता ही नहीं है अंदर। अच्छा, तो एसके बग्गा की एक तस्वीर ये भी देखिए आप, जो आप ट्विटर पे देखते होंगे एसके बग्गा को या फिर मीडिया हाउसेज में देखते होंगे, तो आपको बड़े अच्छे नजर आते होंगे कि मेरे विधानसभा का ये हिस्सा देखिए, ये इतना साफ सफाई देखिए। आप आउटर का हिस्सा तो छोड़िए, बाहर का हिस्सा आप देखिए, यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ पर निकासी की कोई जगह नहीं है। आप बताइए कि अंदर से अगर शौच निकलेगा भी तो कहां से निकलेगा, जब यहाँ पर पूरा का पूरा ये ड्रेनेज सिस्टम ही बेकार हुआ पड़ा है, तो आदमी की स्थिति क्या ही होगी। और स्मेल आपको बाहर तक आएगी, इतनी गंदी स्थिति हो रखी है। तो समझिए कि इस प्रकार से एसके बग्गा और आम आदमी पार्टी के लोग कहीं ना कहीं, देखिए मैं यहाँ पर ग्राउंड पे दिल्ली इलेक्शन कवर करने आया और मुझे पता चलता है कि इतनी बेकार हालत है, सारे वॉशरूम्स भरे पड़े हैं, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम की इतनी बेकार हालत है, लोग चल फिर नहीं सकते। यहाँ पर इतने सारे झुग्गी के लोग या फिर आसपास के लोग जब यहाँ से निकलते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ से यहाँ टॉयलेट करने आते होंगे, तो इनके भविष्य को बनाने की तो बात ये लोग करते हैं, लेकिन इन बच्चों का भविष्य क्या ही बनेगा जब ये शौच ठीक से नहीं कर पाएंगे। और शौच से हम जानते हैं, आप तो डॉक्टर हैं, आप बताइए कितनी बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, सारी की सारी ये बच्चे, हम लोगों ने यहाँ कुछ दिन पहले एक स्वास्थ्य कैंप लगाया। हाँ। तो इनको, ये बच्चे जितने और बड़े भी हैं, इनको सबको स्किन की बीमारियां, आँख की बीमारियां हैं। हाँ। भिन्न भिन्न तरह के इन्फेक्शन है, स्किन डिजीज। उसके अलावा लूज मोशन, गैस्ट्रोएंटराइटिस, टाइफाइड, एंट्रिक फीवर, जॉन्डिस, हाँ। ये सारी बीमारियां। और दूसरी बात, इनकी ग्रोथ नहीं होती। हाँ। ये बच्चे हैं, जैसे 15 साल का बच्चा आपको 10 साल का लगेगा, क्योंकि वो जो खान पीन है वो सारा इन्फेक्शन में ही चला जाता है। अच्छा। तो वो खाना भी एक तरह से आपको ये नहीं लगता। पचेगा नहीं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो जन सुधार के नाम पर डूसिब ने बनाया, ये भ्रष्टाचार और निकम्मेपन का ज्वलंत उदाहरण है। 50 लाख रुपए लगकर ये बनाया, जो अभी आपने ये 50 लाख रुपए का बना हुआ। और यहाँ पर जो निकम्मेपन की व्यवस्था ये है कि जो सीवर वो उथल पुथल हो रहे हैं, पानी की और उसकी व्यवस्था नहीं है, इसमें टॉयलेट सीट्स सारी भरी हुई हैं, ये ड्रेनेज का सारा, ये सारा फुल है, अभी आपने देखा। हाँ। तो ये बाहर कहाँ से जाएगा? तो ये यहीं घूमता रहता है, और इससे जो बीमारियां हैं वो मैंने आपको गिनाई। तो इस देश को ना ये स्वस्थ रख पा रहे हैं, ना स्वच्छ रख पा रहे हैं। ऐसी सरकार का क्या काम जो करने आए थे बेहतर बात बताइए, एसके बग्गा विधायक के नाम पर तो अपने आप को टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में गिनवाते हैं, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है इतनी बेकार हालत है। एसके बग्गा को क्या कहेंगे? देखिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है जनता खुद बोल रही है। हाँ। बच्चे से लेके, महिलाओं से लेके, बड़े से लेके बूढ़े तक। हाँ। कि जो आपको एक बेसिक सुविधाएं नहीं दे पा रहे। हाँ। सुधार बोर्ड, जो दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड का जन सुविधा केंद्र के नाम पर, मुझे लगता है इनको शर्मिंदा आना चाहिए, शर्मिंदगी आनी चाहिए, और जनता इसका जवाब आगे आने वाले भविष्य में जरूर देगी। चलिए ठीक है, मैं कुछ जनता यहाँ पर खड़ी हुई उन्हीं लोगों के पास दोबारा जाऊंगा। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, 1 मिनट। माता जी इधर आइए। एक बात बताइए, यहाँ के जो विधायक है एसके बग्गा साहब, चुनाव में आते हैं वोट मांगने? हाँ, आता है। और अब आप एक बात बताइए, जब
जब यहाँ पर काम करना होता है तब आते हैं? हाँ, कभी कहा आता नहीं तो वो भी मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ। कभी आप लोगों की बात सुनी है उन्होंने? नहीं, इतनी बेकार। छठ पूजा तो होने नहीं देता, वो आएगा वो तो खुद ही भाग जाता छठ पूजा से पहले। अच्छा। यहाँ भीड़ होता है, बहुत मजबूर से छठ पूजा होता है, वहाँ जमने में नहीं देता निकली, छठी पूजा वो होता भी नहीं है। करने देता। हाँ, वो भी नहीं करने देता है जमने सही से से। होता है, सब भीड़ रख जाता है। वहाँ पर पानी मिलता है, आपको पीने का आता है पानी? घरों पे पानी पीने पैसे खरीद कर पीते कैसे करते हैं? मैं अभी खरीद के पीते हैं। कितने एक दिन में खरीद कर कितना? कितने रुपए का पानी एक दिन में खरीदते हैं? 20 रुपए के एक बोतल देता है, 2 बोतल खरीदते हैं। तो 1200 रुपए का हो गया एक महीने। मतलब महीने के 1200 रुपए। क्या कह रहे हैं? वहाँ टोटी अभी तक लग गया, अभी तक पानी नहीं आया वो। अच्छा। हाँ, जाके देख लो आप, वो कैमरा में आ जाएगा वो अपने आप। में पीने का पानी कितने का खरीदते हैं? नहीं आता। घर में पीने का पानी आप महीने का 1200 रुपए का खरीदती हैं। तो ये कौन सा पानी का बिल मुफ्त? बिजली का बिल आ रहा है? बिजली की बिल आ रहा है कितना? यही 500, 400, 500, 600। नहीं, अब आ रहा है, अब चारू कर दिया पूरे, चारू हो गया पूरे। फ्री बिजली नहीं मिल रही? नहीं हो रहा है, गया खत्म हो गया। नर्सरी बस्ती पहले है, देना था फ्री। ये सफेदा बस्ती है, नर्सरी बस्ती है, ये यहाँ का जो झुग्गी बस्ती इलाका है वो है। तो इस बार इस विधायक को जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? एसके बग्गा को क्या लगता है? अरे क्या जीत के वोट ले लेता है, उसके बाद अलग हो जाता है, यही तो काम होता है इंसान को। आपको क्या लगता है, वोट देंगे इस बार एसके बग्गा को आप? यहाँ का जो आपका विधायक है हमारा साफ सफाई रखेगा तो वोट देवे कर देंगे। कहाँ रख रहा है? वो आप कौन देगा सफाई? अच्छा, क्या लग रहा है, वोट देंगे चाचा? नहीं, हम लोग इस हालत में कैसे देंगे वोट उनको? अच्छा। हाँ, बिल्कुल नहीं देंगे। दिक्कत में क्या करूँगा, सुविधा तो होना चाहिए, कहाँ जाऊँ सब बात नहीं ढंग से वो बनाया, वो पत्थर टूटा हुआ, वो टूटा हुआ, पानी जम जाता है, वही कचरा होता है, उसमें भी तो बदबू होता है, बीमार होगा क्या इसमें? यहाँ के लोगों ने, यहाँ की आम जनता ने सीधे तौर पर एसके बग्गा को नकार दिया है, क्योंकि इस प्रकार से जब जन सुविधा ही जन सुविधा के लिए नहीं बनी हुई है, जन सुविधा ही बेकार तरीके से रहेगी, तो यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के आपने देखा कि पीछे ये पूरा भरा पड़ा है, तो यहाँ के लोग शौच करने किस बेसिस पे जाएंगे? दूसरी चीज, यहाँ पर एसके बग्गा वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन इस एरिया में कभी आकर के वो नहीं देख पाएंगे। मैं मास्क लगा करके रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं अपनी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन एसके बग्गा अरविंद केजरीवाल जी के घर पे जरूर देखेंगे कि शौचालय 8.5 लाख रुपए का बना हुआ है, लेकिन यहाँ का शौचालय वो नहीं देख पाते हैं। देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि ये लोग सिर्फ झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को ठगे हैं। हाँ। चाहे वो आपने देखा पानी 1-1 हजार रुपए का लोग गरीब आदमी खरीद रहा है, हाँ। 600 रुपए का बिजली का बिल आ रहा है। हाँ। ये उनका उदाहरण है कि फ्री बिजली पानी का जो जमीन पर आपने सुनवाया मैंने। हाँ। दूसरा इनका काम था कि भाई झुग्गी बस्तियों में कम से कम स्वच्छ रहने के लिए टॉयलेट की सुविधा इन्होंने 50 लाख रुपए लेकर बनाई। हाँ। उसमें सीवर बना रहे हैं, उसमें टॉयलेट सीट बना रहे हैं, इसमें बेसिक जो जरूरतें हैं मग्गे की पानी की वो नहीं है। वहाँ जो कर्मचारी है उसको स्वास्थ्य की किसी को ख्याल नहीं है, उसको ग्लव मिले, पैर का ग्लव मिले, बूट मिले, वहाँ पर उसको साफ करने की सामान मिले, साबुन मिले, हार्पिक मिले, उसको वो तो मिलने छोड़ो, उसको सैलरी मिल रही है, वो तो बेचारा कहता मैंने खुद अपने पैसे से मंगाया। वो मुझे लगता है ज़्यादा सहृदय है, जो यहाँ का सफाई कर्मचारी सनी है उसमें ज़्यादा मुझे लगता है आत्मीयता है, वो ज़्यादा जनता के बारे में सोचता है। और मुझे लगता है कि ये दिल्ली की सरकार, इनका काम कुछ नहीं जनता के बारे में, फेल हो गए ना, टोटल फेल हो गए। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं। क्या कहेंगी माता जी, क्या हालत है अंदर का? बहुत सीरियस है मेरे बाबा, बहुत हालत खराब है इसमें। ये तो पहले टंकी पूरे भरा हुआ है, पूरे टंकी में भरा हुआ है, अंदर पानी कीड़ा मकोड़ा पूरे सीवर भरा हुआ है, पानी अंदर तक अथी है, सफाई भी ढंग से कैसे करेगा? जब सीवर साफे नहीं होगा तो सफाई कैसे हो सकता है? अबे यहाँ ये बेचारा परेशान है अकेले। क्या माता जी? अभी यहाँ पे आप खड़े हो, कितने बदबू आ रहे हैं, यहाँ तक बदबू आ रहा है। यहाँ पर बदबू आ रहा है। अंदर जाओगे तो बीमारी जैसे लगेगा, सांस फूल गया अब मर जाऊंगा। अंदर थोड़ी में दम घुटता है, जा नहीं पाता, उसमें बैठेगा कैसे? ये हम लोग मोदी को जितवाया कुछ करेगा, ये तो मोदी तो आरोप मुझे सबको मार रहा है। ये सुनिए माता जी, केंद्र में जो तू बोल रहा है, ये मोदी के केंद्र में ये आपके विधायक जी, सुनिए माता जी हमने वोट दिया हूँ। माता जी सुनिए ना, ये आपके विधायक जी का काम है, एसके बग्गा जी का आम आदमी पार्टी से विधायक है, कह रहे हैं हम आम आदमी पार्टी के लिए बने हुए हैं। तो कोई भी हमारे जो नेता है, हम तो नहीं जानता हूँ कि किसको कौन है, हम तो ये जानती तक नहीं है। जब आदमी चेहरा देखेगा तभी ना जानेगा। विधायक जी यहाँ पर अभी नहीं करते हैं तो कहाँ से हाल पता चलेगा? यहाँ पर अधिकतर लोग यहाँ पर बिहार से हैं
उनको छठ नहीं मनाने दिया जाता है। ये समस्या मैंने आपको दिखाई दी। पूरे बाकी गांव आप पे क्या तो सोचते हैं? ऐसा ये वो क्या करेगा हैं? सारे वो देख लो। आप हमको जानती हो? हाँ मैं जानती हूँ। तो हम लोग आते हैं यहाँ अक्सर। हाँ आते हो, बताइए। हमेशा आता है। हाँ। परसों भी आया, नरसों भी आया, हमेशा आती है भाई साहब। बताइए, हेल्थ चेकअप कैंप्स तक लगाने पड़ते हैं डॉक्टर साहब को और उसके बाद पता चलता है कि इन बच्चों में कई प्रकार की बीमारियां हैं। क्यों? केवल और केवल इस शौचालय के सबसे साफ ज्यादा सफाई टंकी साफ ना करना। होने की वजह से। बाकी आपके इसकी राय क्या है? केजरीवाल एक के सेकंड। पास जाती हूँ, हाँ। केजरीवाल सुनता नहीं है, बग्गा का सुनता नहीं है। हाँ। बग्गा आता नहीं है, न बोलता, सोचे कहेगा कि मैं सफाई करवा दूंगी मिल आता नहीं है, करवाता नहीं है। तो एसके बग्गा ने देखिए किस प्रकार से हालत कर रखी है यहाँ के शौचालयों की। व्यक्ति बीमार हो जाता है और लगातार इन बच्चों में बीमारियां मिलती है। बाकी आपके इसी की राय क्या है इस खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।